दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते कहर के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिसर्च में खुलासा हुआ कि दक्षिण एशिया में प्रदूषण की वजह से लोगों की उम्र 3.5 साल तक कम हो गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का आपातकाल लगा है। राजधानी की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है, प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक है कि दिल्ली में रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति हर दिन 11 सिगरेटों के बराबर धुआं अपने फेफड़ों में भरता है। पूरा जो क्षेत्र प्रभावित है उसकी तो 2 से 3 साल से लेकर 7 से 10 साल तक की आयु इससे कम हो जाती है। ओवरऑल औसत लें तो शायद 2 से 3 साल है। जैसे जैसे हम उन देशों की तरफ बढ़ते हैं जहां पर प्रदूषण ज्यादा है, जैसे हम भारत की बात करें तो कुछ क्षेत्र भारत के जिसमें दिल्ली एनसीआर उसके आसपास के क्षेत्र हैं, ऐसा माना जाता है कि 7 से 10 साल लोगों की उम्र कम हो जाती है। ऐसे ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां एक व्यक्ति जो कि सिगरेट नहीं पीता है, खाली हवा में सांस लेने से, उस प्रदूषित हवा में सांस लेने से दिन के 25 से 50 सिगरेट तक अनजाने में वो पी जाता है, यानी कि उतना ही प्रदूषण उसके अंदर जाता है। लंग्स की बीमारी है, एस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत जगह तो दिमागी रोग भी देखे गए हैं, क्योंकि PM 2.5 जो कि बहुत ही बारीक कण है, जब वो अंदर जाते हैं तो वो असर करते हैं। दक्षिण एशिया के मानचित्र पर नजर डालें तो इसमें तमाम विकासशील देश नजर आते हैं, जहां औद्योगिकरण पर काफी जोर दिया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली और कई अन्य शहर इस बात का उदाहरण है कि विकासशील देशों के महानगरों में प्रदूषण का असर कितना घातक हो चुका है। जाहिर सी बात है, किसी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ के मौसम प्रकृति के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, लेकिन जिस तरह से लगातार प्रदूषण का लेवल कई देशों में, खासतौर पे एशियाई देशों में बढ़ रहा है, उसका प्रभाव न सिर्फ GDP बल्कि आम आदमी की उम्र पर भी दिखाई दे रहा है। ICI MOD की रिसर्च में साफ तौर पे पाया गया है कि कई देशों की जो GDP है, विकास दर है, वो करीब 10% से ज़्यादा तक गिरी है। इससे साफ जाहिर होता है कि ऐसा ही मौसम और ऐसा ही खास तौर पे प्रदूषण रहा तो आने वाले समय में विकास दरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी और न सिर्फ आम आदमी की जो उम्र है वो भी कम होगी। राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 20 नवंबर को 500 पार कर गया, जो बेहद खतरनाक कैटेगरी में आता है। दुनिया भर में वायु प्रदूषण को मापने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था IQ एयर की लाइव रैंकिंग में दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से चारों तरफ धुंध की मोटी चादर नजर आती है। हर सांस के साथ जहरीली हवा लोगों की सेहत को खोखला कर रही है। इस तरह की हवा में सांस लेने से फेफड़े, हृदय और किडनी समेत कई तरह की बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। और यही वजह है कि दिल्ली के अस्पतालों में प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार बुजुर्गों, बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं पर पड़ रही है। इस वक्त तो सिचुएशन ऐसी है कि दिल्ली के प्रदूषण को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मान के ही चलना पड़ेगा और सब जब तक इसको एक्नॉलेज ना करें कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और उसी के हिसाब से एक्शन ना लिया जाए, तब तक ये आगे बढ़ता ही जाएगा। पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है और अस्थमा जैसी समस्या हो सकती है। प्रदूषण से फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है, इससे फेफड़ों का कैंसर तक हो सकता है और इसके अलावा दिल से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। खतरनाक स्तर तक पहुंचा प्रदूषण किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। स्किन पर भी प्रदूषण का काफी बुरा असर पड़ता है। आंखों में इन्फेक्शन और आंखों में जलन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो उसमें जिन लोगों को लंग्स की पहले से ही प्रॉब्लम है तो उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उसकी वजह से हमारी भी ओपीडी में मैं कहूँगा नंबर डबल तो हो ही गया है। और ओपीडी के अलावा पेशेंट्स को इमरजेंसी विजिट्स, अचानक से ज़्यादा सांस फूलना,
और उन लोगों को इन्फेक्शन या सांस की प्रॉब्लम की वजह से एडमिशन, इवन आईसीयू एडमिशन की भी जरूरत ज्यादा पड़ने लगी है। तो ये हम कॉमनली देख रहे हैं। दिल्ली की हवा में सांस लेना खतरनाक बीमारियों को दावत देने जैसा है। डॉक्टर्स पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि जिनके फेफड़े पहले से कमजोर हैं, अगर वो दिल्ली छोड़ दें तो बेहतर होगा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पॉल्यूशन कितनी बड़ी टेंशन का सबब बन चुका है। अब समझे किस कैटेगरी का AQI कितना खतरनाक होता है। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कैटेगरी के मुताबिक 0 से 50 तक AQI सामान्य कैटेगरी का है और सेफ माना जाता है। 51 से 100 तक का AQI कुछ हद तक संवेदनशील माना जाता है। इसमें बच्चों और बुजुर्गों को सांस से जुड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन अगर AQI 101 से 200 तक है तो पहले से बीमार लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। AQI जब 201 से 300 के बीच होता है तो खराब माना जाता है और लोगों को खांसी, सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्या हो सकती है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होता है तो बहुत ही खराब माना जाता है। इससे सांस लेने के साथ दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। 401 से 500 के बीच बहुत गंभीर माना जाता है। इससे सेहत पर घातक असर होता है। प्रदूषण को नियंत्रित करने का मिशन दशकों से चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका। अब तक प्रदूषण लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा था, लेकिन अब ये शमशान और कब्रगाह का रास्ता दिखा रहा है। टीम और दिल्ली से मेरे सहयोगी राहुल डबास इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल, जो इस वक्त दिल्ली NCR के हालात हैं, ग्रैप 3 लागू होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कोई असर नहीं पड़ रहा। कैसे सांस लेंगे दिल्ली NCR के लोग? देखिए, बेहद मुश्किल है सांस लेना, क्योंकि दिल्ली में सांस लेने का अर्थ है दर्जन भर सिगरेट को हर रोज पीना। अगर कदम की बात करें तो ये ज़रूर सजेशन दी गई है दिल्ली के समेत अगर गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, सोनीपत, फरीदाबाद वालों को कि जो प्राइवेट कंपनी है वो वर्क फ्रॉम होम कराए। 50% के आसपास स्टाफ को ही ऑफिस बुलाया जाए। 10,000 के आसपास हीटर है जो दिल्ली सरकार बांट रही है, ताकि कोयले जलाने की बात, पत्ते जलाने की, लकड़ी जलाने की जो स्थितियाँ हैं वो कम से कम बने। लेकिन जो फिलहाल स्थिति ऐसा लगता नहीं है कि राहत मिलने की कुछ उम्मीद है, क्योंकि आर्टिफिशियल रेन करने का जो प्रोजेक्ट था IIT कानपुर के साथ, वो सक्सेसफुल या पार्शियली सक्सेसफुल होता हुआ ही नजर आया, पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके अलावा जो स्मोक चैम्बर की स्थिति है ये आने वाले कई दिनों तक बनी रहेगी। इसकी वजह है कि हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, सूरज की रोशनी पड़ नहीं पा रही है, पहुंच नहीं पा रही है, और यही वजह है कि दिल्ली NCR का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। जिन लोगों को समस्या है, जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऑफिस से छुट्टी ले रहे हैं, और साथ में स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक है। जी राहुल, लेकिन सवाल तो यही है ना कि सालों से हम यही देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इसके लिए जितने मॉडल्स अभी तक अपनाए गए वो सही साबित नहीं हो रहे हैं? भविष्य क्या है, ये चिंता का विषय है। राहुल, आपका धन्यवाद इस जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।